आरएसएस ने 100 साल काम किया है SC/ST ओबीसी को हिंदू बनाने का। उसके आधार पर हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करना बहुत आसान होता है और वोटों का ध्रुवीकरण करना बहुत आसान होता है। इसके लिए ही पीएफआई के आड़ में एसडीपीआई को निशाना बनाया गया है। वैसे उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पास में कोई एसडीपीआई के बारे में सबूत है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी एसडीपीआई को 22 जब्त किया है। नांदेड़ में एक शिंदे नाम का आरएसएस का एक्टिविस्ट है, उसने हलफनामा कोर्ट में दिया कि उसके सामने आरएसएस ने बम ब्लास्ट करने के लिए उसको तैयार किया। उसने पूरी हिस्ट्री बताई। आरएसएस के ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। एसडीपीआई के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, बल्कि आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसा आरोप है। कई कार्यकर्ता के ऊपर केस चल रही है, कई कार्यकर्ता जेल में है, उसके ऊपर बयान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान मुक्त भारत, मुसलमान विधायक मुक्त गुजरात विधानसभा देखना चाहती है और उत्तर प्रदेश में भी वही है। तो ये उनका अपना एजेंडा है। वो अपना एजेंडा उनके लिए फायदे का है, वो तो सख्ती से लागू करेगी। समाज से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए था, ना कि एसडीपीआई को। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं जो एसडीपीआई भी अभी आ चुकी है मैदान में। गुजरात की विधानसभा काफी नजदीक है, मगर ये भी देखा गया कुछ टाइम पहले एसडीपीआई ने सुर्खियां भी काफी बटोरी थी, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे देशद्रोहियों के भी, और पीएफआई के साथ उनका कनेक्शन है, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। हम आइए, जो एसडीपीआई ने जो 40 सीटों से गुजरात के इलेक्शन लड़ाने की बात करी है, उसमें से कुछ 13 से 14 डिक्लेयर भी हो चुके हैं। आइए, जो दाली लिमड़ा विधानसभा से जो हमारी बहन है, जो लड़ने की जो कैंडिडेट है, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, हमारे देश लाइव में आपका स्वागत है। मैडम, आप देख सकते हैं कि आप एक शेड्यूल कास्ट से आती हैं, तो आप देख सकते हैं एसडीपीआई के ऊपर आरोप भी लग चुके हैं कितने सारे कि पीएफआई के साथ इनका कनेक्शन है, इस तरीके का। फिर भी आपने एसडीपीआई के अंदर क्या देख के आपने इनके अंदर ज्वाइनिंग करी? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मैं पीएफ का नाम भी नहीं सुना अभी तक। ये तो खाली बदनाम करने के लिए है, और मैं तो सिविल कास्ट से उसके लिए जुड़ी हुई हूँ कि बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है हमें, उनसे आदर्श हम चल रहे हैं। हमारे दलितों पे भी कितना अत्याचार हो रहा है, कहाँ अभी तक हमें न्याय मिला। और एसडीपीआई सबको लेके चलती है ना, वो दलित समझती है, मुस्लिम समझ, वो हम है कि गुजरात के एक नागरिक तरीके हम लोग इसमें काम करते हैं। अगर देशद्रोही होती तो मैं खुद नहीं जुड़ती। मैं एक महिला होके देशद्रोही का नाम सुन के मैं डर जाती, लेकिन मैंने अभी तक एसडीपीआई में कुछ देखा नहीं है। अच्छा मैडम, आप एक शेड्यूल कास्ट पे आती है, क्या लगता है आपको एसडीपीआई के अंदर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम और भी कुछ लोग जुड़ेंगे एसडीपीआई के अंदर? जुड़ना चालू हो गए हैं, हर कोई जुड़ना चालू भी हो गए। हाँ, हर कोई जुड़ा है और हर कोई हमें मदद करने भी तैयार है। बरोबर, एसडीपीआई की हेल्प करने के लिए भी काफी लोग मैदान में आ चुके हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हाँ, हमें हर जगह पे एसडीपीआई ने लोग ऐसा कहते हैं कि एसडीपीआई के ऊपर जो एक लेवल लगा हुआ एक मुस्लिम की पार्टी ऐसा कहा जाता है, मगर आपको उन्होंने कैंडिडेट चुना है। और हमारे साथ जो सर हैं वो ऑल इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट है। ये भी एक देखा जाता है मैडम कि नॉन मुस्लिमों को रखना, ये भी एक बात है, क्या कहोगे इस पे आप? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कुछ सुना है। सबको ये एसडीपीआई साथ में लेके चलती है ना, दलित में मुस्लिम किसी को चलती है। बरोबर, ऐसा। चलिए, हमारे साथ ऑल इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ बात करेंगे सर से। सर, आपका तारुफ है? मैं डीएम कामले, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सर, हमारे देश लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद देश लाइन के न्यूज चैनल को और देश लाइन को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एसडीपीआई को देशद्रोही साबित करने पर तुली है बीजेपी, क्या कहोगे इस पे? बस ये चुनावी जुमला है, इसको जुमले के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सारी नीति जो है देश में, जब तक देश में हाथ में सत्ता नहीं आएगी, उनको जो करना है वो नहीं कर सकते, संविधान विरोधी काम। इसके लिए एसडीपीआई जिन लोगों में देश बनकर उभर रही है,
अनुसूचित जाति में, जनजाति में, ओबीसी में और माइनॉरिटी में, सिखों में, क्रिश्चियनों में, लिंगायतों में, मतुआ लोगों में, तो ये जो उभर कर सामने आ रही है, इसको रोकने के लिए देशद्रोह के अलावा कोई उनके पास में चारा नहीं है। और पीएफआई का तो नाम मैंने जब पेपर में आया कि पीएफआई के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बैन किया जा रहा है और एसडीपीआई के कुछ लोगों को पकड़ा उसके नाम पर, तब मुझे पीएफआई का नाम पता चला। उसके पहले तो मैंने कभी पीएफआई का नाम नहीं सुना था। लगभग मैं 25 साल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और संविधान के दायरे में रहकर वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसको देखकर ही मैं एसडीपीआई में आया। तो ये चुनावी मामला है सारा कि आने वाले चुनाव में हिंदू मुसलमान का भजन किए बगैर इस देश में लोगों को पोलराइज नहीं किया जा सकता, अनुसूचित जाति को पोलराइज नहीं किया जा सकता, उनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। तो ध्रुवीकरण करने के लिए सारी समस्याओं को एक तरफ रखो, भूखमरी एक तरफ रखो, प्राइवेटाइजेशन एक तरफ रखो, देश को बेचना एक तरफ रखो, देश में जो हो रहा है, पैसा लेकर लोग भाग रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, मौत हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, किसान मर रहा है, ये एक तरफ रखो और एक तरफ मुसलमान को रखो। तो जो आरएसएस ने 100 साल काम किया है SC/ST OBC को हिंदू बनाने का, उसके आधार पर हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करना बहुत आसान होता है और वोटों का ध्रुवीकरण करना बहुत आसान होता है। इसके लिए ही पीएफआई के आड़ में एसडीपीआई को निशाना बनाया गया है। वैसे उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पास में कोई एसडीपीआई के बारे में सबूत है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी एसडीपीआई को 22 जब्त किया है। सर, आपने क्या देखा एसडीपीआई के अंदर, जो सर आप एसडीपीआई के अंदर जुड़े? मैं एसडीपीआई के अंदर इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि 25 साल लगभग मेरा सोशल अनुभव है, सामाजिक अनुभव है, लोगों को जोड़ने का अनुभव है। और मैंने देखा कि कम से कम समय में यदि 2024 के पहले देश विरोधी पार्टियों को रोका नहीं गया तो देश में मनुवाद आ जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैंने एक ऐसी पार्टी देखी जो पार्टी अपने मुद्दों को, अपने उसूलों के ऊपर मजबूती के साथ में, ताकत के साथ में खड़ी हो, जिसके पास में एक समस्त लोगों को लेकर चलने वाली विचारधारा हो, जो पार्टी संवैधानिक दायरे में काम करती हो, उसका कोई विधायक हो या ना हो, मगर वो पार्टी अपने उद्देश्य और विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी हो और संविधान को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए खड़ी हो। इसी को ही देखकर मैं एसडीपीआई को ज्वाइन किया। सर, पीएफआई से क्या कनेक्शन है एसडीपीआई का, जो कि एसडीपीआई से कनेक्शन, पीएफआई से कनेक्शन बता के एसडीपीआई को बदनाम करने की कोशिश करी गई? पीएफआई के साथ में एसडीपीआई का कोई कनेक्शन मुझे 1 साल में नजर नहीं आया। और यदि सरकार के पास में इसके प्रूफ है तो सरकार डायरेक्टली एसडीपीआई के समस्त लोगों को पकड़े, उनके ऊपर कार्रवाई करे। जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, जैसे कि नांदेड़ में एक शिंदे नाम का आरएसएस का एक्टिविस्ट है, उसने हलफनामा कोर्ट में दिया कि उसके सामने आरएसएस ने बम ब्लास्ट करने के लिए उसको तैयार किया। उसने पूरी हिस्ट्री बताई। आरएसएस के ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है। एसडीपीआई के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है, बल्कि आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसा आरोप है, कई कार्यकर्ता के ऊपर केस चल रही है, कई कार्यकर्ता जेल में है, उसके ऊपर बयान नहीं कर रहे हैं। तो एसडीपीआई ये चुनाव आयोग ने रजिस्टर की हुई संविधान के दायरे में एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीएफआई के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है। सर, कहीं बीजेपी ने फुटिंग करके आप लोगों को उतारा हो कि कांग्रेस को रोका जाए? उनके पास में मीडिया है, उनके पास में प्रचार माध्यम है, उनके पास में पेड वर्कर है, तो उनके माध्यम से जो पॉलिटिकल पार्टी उनके गले की हड्डी बन सकती है, ऐसे पार्टी के बारे में वो लगभग यही सोच बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में उन्होंने सोच बनाई थी कि ये चमारों की पार्टी है, मगर बहुजन समाज पार्टी ने जितने SC/ST OBC और माइनॉरिटी को टिकट दिया वो सारे दुनिया के सामने हैं।
हम लोग कितने SC ST OBC माइनॉरिटी को टिकट देते हैं, ये सारे लोगों के सामने है। मगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान मुक्त भारत, मुसलमान विधायक मुक्त गुजरात विधानसभा देखना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में भी वही है। तो ये उनका अपना एजेंडा है, वो अपना एजेंडा उनके लिए फायदे का है, वो तो सख्ती से लागू करेगी। मगर लोग जानते हैं, लोग सोच बदली है, लोगों के पास में अभी सोशल मीडिया है, वो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है। वो जानते हैं कि कौन फूडिंग करती है, कौन पेड पार्टी है, कौन पेड वर्कर है, और कौन देश के विरोध में है, ये सब जानती है। ये मैं लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सर, एक सवाल ये है कि लोगों का ऐसी सोच है, लोगों का ऐसा कहना है, लोग विचार भी ऐसा कर रहे हैं कि केजरीवाल और ओवैसी साहब की तरह कहीं SDPI तो वोट काटने नहीं आई है। हम लोग किसी का वोट नहीं काटेंगे। हमें देश विरोधी लोग वोट नहीं देंगे। हमें संविधान को जो लोग नहीं मानते हैं उनका वोट नहीं मिलेगा, ये हम पहले ही जानते हैं। हमें वही वोट मिलेगा जो संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जो फुले साहब को मानते हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी को मानते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, उनका ही वोट मिलेगा। उसके अलावा हमको किसी का भी वोट नहीं मिलेगा। और उन्हीं वोटों की बदौलत हम इस देश में क्रांति लाना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारा देश और बढ़ेगा। सर, क्या है आपके संगठन का एम्स? हमारे संगठन का एम संविधान के दायरे में इस देश को चलाना, यही हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है। इस देश में संविधान के दायरे में सारे इंस्टीट्यूशन चले, लोगों को संविधान में दिए हुए हक और अधिकार मिले और सबको मिले, यही हमारा एम और ऑब्जेक्टिव है। और इसीलिए हमारा सारा केडर दिन रात काम करता है। गुजरात में SDPI कैसे लड़ेगी चुनाव, जबकि आम आदमी पार्टी और MIM, कांग्रेस और बीजेपी जैसे जो कि SDPI के पीछे पड़ी हुई है, कैसे इसमें चुनाव लड़ पाएगी SDPI? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई जो है असमानता पर आधारित है। देश में असमानता के लिए लोग काम कर रहे हैं, हम भी समानता के लिए काम कर रहे हैं, मगर हमारे काम करने में और उनके काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास में कई करोड़ रुपया है, कई हजार करोड़ रुपया है। कई पॉलिटिकल पार्टियों के कई लाख पेड वर्कर है। कई पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग मिलता है डायरेक्टली पूंजीपतियों से, मगर हमको कोई भी पूंजीपति फंडिंग नहीं करता। हमें सारा फंडिंग आम जनता से आता है और आम जनता से आए हुए फंडिंग के ऊपर ही हम लोग इस देश में संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। लास्ट सवाल के साथ मैं मेरी बात को खत्म करूंगा सर, कि SDPI कैसे काम करती है? SDPI का काम करने का तरीका अपना अलग है। SDPI ये केडराइज पार्टी है और केडराइज पार्टी का काम करने का तरीका हम लोगों ने अपना अलग से डेवलप किया है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना और उनको समाज के अंदर जाकर संविधान के दायरे में रहकर संविधान को कैसे स्थापित किया जाए, गैर बराबरी कैसे समाप्त किया जाए, लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचारों को रास्ते के ऊपर कैसे लड़ा जाए, ये हम लोग कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं और इसी के आधार पर जनता को हम लोग तैयार करते हैं। जन आंदोलन की दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको सर, SDPI को लोग सुनेंगे और SDPI के साथ लोग जुड़ेंगे? SDPI को लोग सुनेंगे ही नहीं, बल्कि SDPI का जो बेस है वो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बल्कि मैं ऐसे देख रहा हूं कि SDPI को और PFI को जोड़ने के बाद में समाज से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि RSS को बैन करना चाहिए था, ना कि SDPI को, क्योंकि PFI के बारे में लोगों के पास में कोई जानकारी नहीं है। तो लोग सुनेंगे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति OBC के इंटेलेक्चुअल हमारे संपर्क में हैं और वो बहुत तेजी से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी लड़ाई
डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगी, मगर वो आने वाले समय में होगी। अभी की लड़ाई हमारी लगभग समस्त पार्टियों के विरोध में है। हमारे साथ एसडीपीआई के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे सीधी बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले एसडीपीआई पे आरोप लगाया गया था सरकार द्वारा। इस पर हम बात करेंगे क्या कितनी इसमें सच्चाई थी और किस तरीके से सरकार ने एसडीपीआई पे जो है बैंड लगाने की कोशिश करी थी। मगर ये देखा जाता है कि एसडीपीआई फिर वापस बैक हुई, वो भी पूरी एनर्जी के साथ, वो भी कायदेसर देखा जाता है कि जो इलेक्शन चल रहा है गुजरात विधानसभा का, उसके अंदर वो है वापस बैक हुई है। जानते हैं हम, हमारे साथ जो वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है ऑल इंडिया से, हमसे सर मोहम्मद शफी। जी, क्या कहेंगे आप सर? सबसे पहले सवाल ये कि जो सरकार ने आरोप लगाए थे एसडीपीआई के ऊपर, क्या कहेंगे? वो आरोपी हैं, कभी साबित नहीं होंगे। ये एक तानाशाही के साथ जो एसडीपीआई का जो स्लोगन है, भूख से आजादी, भय से आजादी, तो जो भय से आजादी के एजेंडे पर जो मुसलसल हम काम कर रहे थे, उससे उनको तकलीफ थी, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स नफरत की पॉलिटिक्स है और हमारी जो पॉलिटिक्स है भय मुक्त मोहब्बत की पॉलिटिक्स है। तो वो पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग हमारे ऊपर ये सारी तमाम चीजें, हम मीडिया को इस्तेमाल करके हमारी छवि खराब करने की कोशिश की है। और हम कहीं नहीं गए थे, इसलिए बैक की बात नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने हमारे लोगों को डराने की, धमकाने की और प्रशासन का एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, मैं आपके जरिए से पूरी जनता से, पूरी आवाम से यही कहना चाहूंगा कि जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने के लिए जो सोचा था, उस आइडिया ऑफ इंडिया को हमारे संविधान के साथ तमाम लोगों के जो राइट्स हैं, उस आजादी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए असली जो आइडिया ऑफ इंडिया की विरासत है, अगर इंडिया में किसी के पास है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसलिए आज आप जनता को आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आप समझ लीजिए कि कुछ लोग सरकार में अपोजिशन के नाम पर आपने भेज तो दिए हैं, लेकिन वो आपके लोग नहीं हैं। वो सब अपनी अपनी फैक्ट्रीज चलाते हैं और वो सब फेल्योर हुए हैं। हमने अभी कहीं सरकार में नहीं होते हुए भी, कहीं हम प्रतिनिधित्व नहीं करते हुए भी, हम लोगों ने सड़कों पर जितनी भी एंटी पीपुल्स पॉलिसीज थी सरकार की, अवाम मुखालिफ जितनी भी उन्होंने बिल और एक्ट बनाए, हमने पूरी ताकत के साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। और जनता की लड़ाई लड़ने में हमारे कई लोग अगर जेल में जा रहे हैं और जनता के हक के लिए लड़ने में हमारे कई लोग कब्रिस्तान और शमशान भी जाएंगे, तो भी हमारे लोग इस संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने में पीछे नहीं रहेंगे। आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे। सर, देखा ये जाता है कि जब कभी अगर जो सरकार द्वारा जो आरोप लगाया गया था एसडीपीआई के ऊपर, मगर देखा ही जाता है जो नॉर्मल बेल हो जानी चाहिए थी, मगर वो भी होने नहीं दिया गया, उसके ऊपर कुछ टफ एंड कंडीशन रखा गया। तो क्या ये सही है सर? क्या लगता है ये कहना सही है कि सरकार डर रही थी एसडीपीआई के वर्क से, काम से? सरकार तो डर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनता हमें समझ जाए तो डर सरकार को होना चाहिए, जनता को नहीं होना चाहिए। और डर उन तमाम को होना चाहिए जिनकी सोच में गंध है, यहाँ पर जो भाईचारा है उसको बिखेरना चाहते हैं, जो नफरत रखना चाहते हैं, उन सबको डर लगना ही चाहिए। और वो डर ही था। लेकिन साथ ही साथ में तमाम हमारे उन अधिकारी बंधुओं से, हमारे भाइयों से, मित्रों से, कि आप अपनी मेहनत से ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, आप अपनी मेहनत से मीडिया कर्मी बने हैं, हम तो यही समझते हैं कि आप अपनी मेहनत से जर्नलिस्ट बने हैं। और जो हमारे 4 पिलर्स हैं, उन 4 पिलर्स में जितने लोग पहुंचे हैं अपनी मेहनत से पहुंचे हैं, सरकार की मेहरबानी पर आप नहीं गए हैं। और आप वहां जो गए हैं, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल रही है, वो जनता है। तो बजाय सरकार की नौकरी करने की जनता की नौकरी करें।
हम भी अगर गलत है तो हमारे खिलाफ भी आप खड़े हों, लेकिन अगर सरकार भी गलत है तो उनके खिलाफ भी खड़े हों, सच का साथ दें। ऐसे जो मक्कार लोग हैं जो नफरत फैला के लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पहुंच गए हैं, उनका साथ न दें। सर देखा जाए तो एसडीपीआई भी गुजरात में 40 सीटों पर तकरीबन इलेक्शन लड़ाएगी अपने कैंडिडेट के द्वारा, और कुछ 13 से 14 तो डिक्लेयर भी हो गए। तो क्या लगता है किस तरीके से मतलब जो है डायरेक्ट एक बैग एंट्री करना, वो भी गुजरात विधानसभा में, और किस तरीके से होगा, बताएंगे आप इसके बारे में कुछ? हम पिछले 9-10 साल से गुजरात में काम कर रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और इससे पहले कॉर्पोरेशन मतलब जो हमारे इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, जो लोकल इलेक्शंस हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेशन रहा है। और हम एक कैडर बेस्ड काम किए हैं, बूथ लेवल पर काम करने वाले लोग हैं। हम एकदम अचानक से नहीं आए हैं, मेहनत करके आए हैं। अक्सर लोग मीडिया में आके फिर अपनी बात करते हैं, हमने पहले काम किया है, उसके बाद हम आपके सामने खड़े हैं, और ये काम ही था जिसकी बुनियाद पर सरकार ने हमको टारगेट किया। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस पीएफआई से कनेक्शन जोड़ के वो बैन करने के चक्कर में थी सरकार एसडीपीआई को, ताकि दोबारा उठे नहीं। मगर देख सकते हैं आप, देखिए जिल्लत और इज्जत देने वाली जात भगवान की और अल्लाह की है सिर्फ और सिर्फ। दूसरी बात ये, अगर जो इंसान कमजोर होता है या जो इंसान गलत होता है वो वापस उठने की हिम्मत नहीं करता है। मगर एसडीपीआई के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो साबित नहीं हुआ, और दूसरा कि वापस से बड़ी जोरों शोरों से वापस से वो फिर आ गई मार्केट के अंदर, मैदान में फिर आ गई चुनाव लड़ने के लिए। आगे देखते हैं किस तरीके से एसडीपीआई का वर्क होता है, किस तरीके से एसडीपीआई का काम होता है, क्योंकि एसडीपीआई का एक नारा है कि भूख से आजादी, भय से आजादी। देखते हैं कितना जो है एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता लोगों से जनता जुड़ेगी और अपनी मोहब्बत एसडीपीआई के लिए निछावर करेगी, सपोर्ट करेगी एसडीपीआई को, वो तो वक्त ही बताएगा। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे देश लाइव, अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।